वे सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब बंदगी मेरे सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है आत्मबोध या आत्मबोध की शक्तियों को जागृत कैसे करें, कैसे समझें, आत्मा का बोध कैसे हो। मेरे सत्संग प्रेमियों, बहुत ही गहरा विषय है। एक एक बात को ध्यान से समझें, एक एक बात को अंदर उतरने दें। जितनी देर भी वीडियो देखें, अपने मन को इधर उधर भटकने ना दें। अगर आपका मन इधर उधर भटकेगा तो बात समझ में नहीं आएगी। एक एक बात को ध्यान से समझें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे एक एक बात समझ में आए और फिर उसको धारण करें, अमल में लाएं। जब अमल में लाएंगे तभी साधक का कल्याण होगा, साधक का भला होगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, हम स्वयं को कैसे भूल गए, अपने आप को कैसे भूल गए। हम सैलानी हैं, सैल करने के लिए आए थे, लेकिन यहां आकर के अपने आप को ही भूल गए। इस संसार में मन और माया ने ऐसे भरमाया कि हम मैं मेरी के चक्कर में ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बंद, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर बार, ये मेरा गाड़ी घोड़े। तो ये मैं के चक्कर में सब कुछ भूल गया है, ये अपने आप को भूल गया। इस मन ने इसको ऐसा भरमाया कि ये अपने आप को यहीं का समझ कर बैठ गया, सैलानी नहीं समझता। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये मानव शरीर मिला था, नर नारायण देह मिली थी। ये स्वयं को भूलने के लिए नहीं, बहुत कुछ करने के लिए मिली थी। लेकिन ये इस मन माया के चक्कर में स्वयं का बोध नहीं, इसको अपने आप को भूल गया। और यहां आकर के क्यों कटे, ये अपने आप से कैसे कट गया है, कैसे स्वयं को भूल गया है। इसने ईमानदारी और सत्कर्म को छोड़ दिया। संसार में जो ईमानदार होता है, सत्कर्मी होता है, वो स्वयं से जुड़ा रहता है। लेकिन यहां इसने बुराइयों का टोकरा भर लिया और अच्छाइयों को छोड़ दिया, इसलिए ये स्वयं से दूर गया। इसके कर्म संस्कार खराब हुए। कर्म संस्कार खराब होने के कारण ये स्वयं से दूर चला गया है। अब स्वयं तक कैसे पहुंचेगा, आत्मबोध तक कैसे पहुंचेगा। ये ईमानदारी और सत्कर्म अपना करके, सेवा करके और किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त करके, सत्संग करके, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के, साधना करके, तब ये स्वयं तक पहुंचेगा। प्रिय सत्संग प्रेमी हूं, जब तक ये बाहर भटकता रहेगा, आत्मबोध बिना नर भटके, आत्मबोध बिना नर भटके। क्या मथुरा क्या काशी, ये इसको जब तक स्वयं का बोध नहीं है तब तक ये भटकता रहेगा। कभी काशी में खोजेगा, कभी मथुरा में खोजेगा, कभी हरिद्वार में खोजेगा। और जिसको खोजना था
वो इसके अंदर बैठा, और ये खोज कहां कर रहा है? बाहर। ये बाहरमुखी हो रहा है, लेकिन खोजना था स्वयं को, अंदर अपने आप को। लेकिन ये तो कहीं और ही ढूंढ रहा है, बाहर ही ढूंढ रहा है। नानक साहब कहते हैं, जन नानक बिना पाचे ने, जब तक ये स्वयं को नहीं जानता, मिटे ना भ्रम की काई। इसके भ्रम दूर नहीं होंगे, और जब तक ये भ्रमित है तब तक ये बाहर भटकता रहेगा। जब इसको कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, समझाने वाला मिल जाए, बताने वाला मिल जाए, और ये उसकी बात को मान ले, उसके वचनों पर चलना शुरू कर दे, तो इसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा, इसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, किसी ऐसे गुरु की शरण चाहिए इसको, जिसको आत्मबोध हो, जिसको स्वयं का भी बोध हो और परमात्मा का भी बोध हो, जो भेदी हो, जानकार हो, घाट और बाट का महरमी हो। इसको उसी के नाम में पैर देना चाहिए, उसी के नाम बैठना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे ही भटकता रहेगा। पता नहीं कितने जन्म हो गए, जन्मों जन्मों से भटकना शुरू रही है इसकी। संत महापुरुष तो कहते युगों युगों से भटक रहा है। लेकिन प्रिय सत्संग प्रेमियों, मानव शरीर मिला है, इसको श्वासों की पूंजी मिली है, इसका पूर्णतः सदुपयोग करें, समझे बात को, स्वयं को समझें। ये स्वयं को, इस शरीर को ही मैं समझा बैठा, शरीर को ही मैं समझा बैठा, इस शरीर को ही इसी की इच्छा पूर्ति के लगा हुआ है, वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। आज ये कर लिया, आज ये कर लिया, आज ये कर लिया, इसी की इच्छा पूर्ति में हमेशा संलग्न रहता, लगा रहता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, स्वयं का बोध करने के लिए तो स्वयं से जुड़ना होगा, बाहर की क्रियाओं को बंद करना होगा। जितने भी जो बाहर के दीवा जला दिया, जोत जला दी, जबकि जोत किसकी जलानी थी? किसका दीवा जलाना था? ज्ञान का दीवा जलाना था, अंदर का बोध जागृत करना था, और वो बोध जागृत नहीं हुआ। लेकिन बाहर यो भ्रम में रहा, धोखे में रहा, अज्ञानता में रहा। तो स्वयं को जानने के लिए स्वयं से जुड़ना होगा। ये शरीर, ये जो हमारी श्वासों की पूंजी मिली, ये 5 तत्वों का 3 गुण का पुतला मिला, ये इसीलिए मिला है। ये स्वयं को जान ले, अपने आप को जान ले। ये अनंत शक्तियों का मालिक है। ये स्वयं को भूल करके, अपने आप को भूल करके भ्रम रहा है, धोखे में है, इधर उधर दौड़ता रहता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, हमारे को श्वासों की जो पूंजी मिली है, जो हमारी श्वास है, वो सेतु का काम करती है, एक पुल का काम करती है स्वयं तक जाने के लिए। कुछ देर तक श्वासों की साधना करते हैं, उसके बाद फिर आगे की यात्रा करते स्वयं तक पहुंचने के लिए। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक एक बात को पूरे ध्यान से समझे, और पूरे ध्यान से समझ करके विधि को जैसे बताएगा है
जो तरीका बताया गया है, जो विधि बताई गई है, वैसे ही करते जाएं और आप देखेंगे आप स्वयं से जुड़ना शुरू होंगे। इसमें मूल बात आपको बता दी है, ईमानदारी और सत्कर्म बहुत जरूरी है। साधक का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जो साधक ईमानदार है, स्वयं के लिए ईमानदार है, वो अपने परिवार के लिए भी ईमानदार है, इस समाज के लिए भी ईमानदार है, वो देश के लिए भी ईमानदार है, और वही वो मालिक के लिए भी ईमानदार है। सबसे पहला मूल मंत्र है ईमानदारी का, और दूसरा है सेवा का, सत्कर्म का। जिसके अंदर दया का भाव, करुणा, मैत्री हो, वही इस मार्ग पर बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। इसलिए दो चीज जरूरी हैं, ईमानदारी और सत्कर्म। प्रिय सत्संग प्रेमियों, कुछ देर तक साधना करती हैं। हमारी श्वास नाक के द्वारा आ रही है, राइट साइड से आ रही हो या लेफ्ट साइड से। 10 मिनट साधना करते हैं, श्वास से जुड़ते हैं और फिर आगे की यात्रा करते हैं। इसके लिए साधक को ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां शोर शराबा ना हो, शांत एरिया हो। आपका कमरा हो सकता है या अन्य कोई भी स्थान हो सकता है। आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, आप नीचे आसन लगा करके भी बैठ सकते हैं, तख्त पर भी बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। जैसे भी आप अच्छे से बैठ सकते हैं, लंबे समय तक बैठ सकते हैं, आपको कोई परेशानी ना हो, वैसे ही आप बैठ सकते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आप ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ हथेली ऊपर हो और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें और धीरे से आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग में, पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग में लगाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आती जाती श्वास को जानते रहें, जानते रहें। श्वास के साथ कोई भी अक्षर को नहीं जोड़ना, कोई मंत्र को नहीं जोड़ना। जैसी भी श्वास आ रही है, लंबी है तो लंबी है, छोटी है तो छोटी है, सिर्फ जानते रहना है। श्वास अंदर गई, जान लिया श्वास अंदर गई। श्वास बाहर आई तो जान लिया श्वास बाहर आई। सिर्फ यही काम करना है, जानते रहना है। श्वास के साथ जुड़ने से आप संसार से कट जाएंगे, और जब आप संसार से दूर होंगे तभी आप स्वयं से जुड़ सकते हैं, तभी आप स्वयं से जुड़ सकते हैं। पूरा ध्यान आते जाते श्वास पर। आपका मन कहीं भटकता है तो आप श्वासों पर ध्यान लगाए रखें, पूरी सजगता के साथ, पूरे होश के साथ
मन अपने आप ही यहीं आ जाएगा। कोई विचार आता है तो उसके साथ छेड़खानी ना करें। जैसे नदी की लहरें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ऐसे मन भी के अंदर भी जो कल्पनाएं, जो भाग दौड़ हो रही है, उसको सिर्फ जान लिया, उसके खेल में शामिल ना हो। विचारों के साथ कोई भी छेड़खानी ना हो, सिर्फ जानना है, जानना है। पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। खाली श्वास ही रह जाए, श्वास ही रह जाए, और श्वास को जानने वाला ही रह जाए। आते जाते श्वास को जानने वाला रह जाए। श्वास ही श्वास रह जाए और खाली जानने वाला रह जाए। और यहाँ से देखें, क्या मैं श्वास हूँ? जानें, क्या मैं श्वास हूँ या मेरे द्वारा श्वास ली जा रही है, या मैं श्वास को जानने वाला हूँ। इस बात का बोध होना चाहिए, क्या मैं श्वास हूँ या मेरे द्वारा श्वास ली जा रही है, या मैं जानने वाला हूँ। आप इस निष्कर्ष पर पहुँचें, मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। मैंने ही इस शरीर को धारण किया है, इस 5 तत्वों के पुतले को धारण किया है, और इसी पुतले में श्वास चल रही है। इसी पुतले में ये श्वास चल रही है। मैं श्वास नहीं हूँ, मैं श्वास नहीं हूँ, मैं सांस नहीं हूँ। ये बोध हुआ साधक को, पता लगा मैं सांस नहीं हूँ। और साधक को विचारों की श्रृंखला चल रही है, और विचारों की श्रृंखला को देख रहा है। साधक को बोध हुआ, मैं विचार भी नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं हूँ। साधक को बोध हुआ, मैं विचार भी नहीं हूँ, मैं विचारों को जानने वाला हूँ।
मैं विचारों को जानने वाला हूँ। साधक को मन के बारे में जानकारी मिल गई, मन भागता है, मन के बारे में बोध हुआ और साधक ने जाना कि मैं मन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। अब साधक पूरा ध्यान अपने पैर के पंजों पर ले जाए, अपने पैर के पंजों पर ले जाए और देखें पैर के पंजों के नाखून, ये भी मैं नहीं हूँ। ये पैर के पंजों के नाखून भी नहीं हूँ, ये पैर के पंजे भी मैं नहीं हूँ, ये एड़ी भी मैं नहीं हूँ, ये पूरा पंजा भी मैं नहीं हूँ, पूरा पैर भी मैं नहीं हूँ। बोध होना चाहिए इस बात का, ये पूरा पैर भी मैं नहीं हूँ। ये मैंने धारण किया है, ये पैर मैंने धारण किया है, ये पैर मैं नहीं हूँ, ये पैर मैं नहीं हूँ। साधक मूलाधार चक्कर पर आ जाए, मूलाधार चक्कर पर आ जाए, जहां से ये स्टूल पास करता है, लैटरिंग करता है, मूलाधार चक्कर पर आ जाए और देखे ये भी मैं नहीं हूँ, और उससे ऊपर आ जाए जनेंद्रियों पर, देखें ये भी मैं नहीं हूँ, जाने बोध करें ये भी मैं नहीं हूँ। स्वादिष्ट चक्र भी मैं नहीं हूँ, साधक पेट पर आ जाए, पेट पर आ जाए और देखें क्या मैं पेट हूँ। हम कहते हैं मेरा पेट, हम कहते हैं मेरे हाथ पैर, हम कहते हैं मेरी जंघा, मेरी पिंडली, मेरी सातड़, ये पेट भी मैं नहीं हूँ। बोध हुआ पेट भी मैं नहीं हूँ। ऊपर बढ़ें, छाती पर आ जाएं, छाती पर आ जाएं, पूरा ध्यान छाती पर। ये छाती भी मैं नहीं हूँ। इस चेस्ट में जो ये पंप लगा हुआ है, जो हार्ट पंप लगा हुआ है, पूरे शरीर को जो ब्लड की सप्लाई देता है, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ।
ये भी मैं नहीं हूं। हाथों की उंगलियों पर आ जाएं, हाथों की उंगलियों पर आ जाएं और देखें क्या ये हाथों की उंगली मैं हूं। जाने क्या ये हाथों की उंगली मैं हूं। ये हाथों की उंगली भी मैं नहीं हूं। ये हाथ भी मैं नहीं हूं। ये हाथ भी मैं नहीं हूं। ये हाथ भी मैंने धारण किए हैं। विशुद्धि चक्कर गले पर आ जाए और देखे क्या गला में हूं। साधक को पूरा बोध होना चाहिए, ये गला भी मैं नहीं हूं। ये मुख भी मैं नहीं हूं। ये जीभ भी मैं नहीं हूं। ये कान भी मैं नहीं हूं। ये आंखें भी मैं नहीं हूं। ये माथा भी मस्तक भी मैं नहीं हूं। और ये सर भी मैं नहीं हूं। शरीर में एक एक रोम, जितने भी बाल जाम रहे हैं, ये भी मैं नहीं हूं। मैं इस सब से अलग हूं। ये मैंने धारण किया है, ये मैं नहीं। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मैं इनसे भी परे हूं, ये भी मैं नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं। साधक ने पूरे शरीर का निरीक्षण किया, एक एक पार्ट्स को जाना और ये बोध हुआ कि ये शरीर मैं नहीं हूं। मैंने शरीर को धारण किया है। मैंने शरीर को धारण किया है। एक बार फिर देखें, साधक पूरा ध्यान पैरों पर ले जाएं। पैरों पर ले जाएं, पूरा ध्यान पैरों पर ले जाएं। पूरा ध्यान पैरों पर ले जाएं और अपने शरीर से दोनों पैरों को अलग कर दें। अलग हटा दें, अलग हटा दें। शरीर से दोनों पैर अलग हट गए हैं। कल्पना करें, शरीर से दोनों पैर अलग हो गए हैं। कल्पना करें, शरीर से दोनों पैर अलग हो गए हैं। क्या अब भी मैं हूं? क्या अब भी मैं हूं? पैर अलग हो गए हैं दोनों। ऊपर बढ़ें, दोनों हाथों को शरीर से अलग कर दें, भिन्न कर दें, अलग कर दें। खाली बीच का धड़ रह गया है और देखें क्या ये धड़ में हूं। क्या ये पेट में हूं, ये छाती में हूं। ये भी मैं नहीं हूं। दोनों पैर जाने से, दोनों हाथ जाने से भी मेरा अस्तित्व बना हुआ है। दोनों पैर जाने से, दोनों हाथ जाने से भी मेरा अस्तित्व बना हुआ है। दोनों आंखों से देखना बंद हुआ, दोनों कानों से सुनना बंद हुआ, तब भी मेरा अस्तित्व बना हुआ है। तब भी मेरा अस्तित्व बना हुआ है।
जाने स्वयं को मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का एक एक अंग मेरे द्वारा संचालित हो रहा है, मेरे द्वारा संचालित हो रहा है। ना मैं मन हूँ, ना मैं माया हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ। इन सब को मेरी सत्ता के द्वारा संचालित हो रहा है। ये सभी मेरी सत्ता के बगैर कुछ भी नहीं है। इनका मैं संचालन करता हूं। ना मेरी मृत्यु है, ना मेरा जन्म है। मैं अजन्मा हूं। मैं जन्म और मृत्यु से परे हूं। कोई भी मेरे को मार नहीं सकता, कोई भी मेरे को मार नहीं सकता। मैं अजन्मा हूं। साधक को बोध होना चाहिए, मैंने ही इस शरीर को धारण किया है। परेशानी का कारण है ये मन के अधीन होना, माया के अधीन होना। दुखों का कारण है मन और माया का अधीन होना। जबकि मेरी सत्ता के बगैर ये कुछ भी नहीं है। मेरी सत्ता के बगैर ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अज्ञानतावश, भ्रमवश, धोखेवश, किसी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त न होने के कारण मैं दुखी हूं, धोखे में हूं, अज्ञानता में हूं। लोगों ने मेरे को पाखंड में लगा दिया, इसलिए अज्ञानता में, धोखे में। स्वयं का बोध हुआ और स्वयं की शक्तियों को जाना, मेरे बगैर ये कुछ नहीं है। मैं अनंत शक्तियों का मालिक हूं। मैं अपनी शक्तियों को भूल गया हूं। मेरे बगैर ये मन कुछ नहीं कर सकता। मेरे बगैर ये ज्ञान इंद्रिया या कर्म इंद्रिया कुछ नहीं कर सकती। मैं आत्म स्वरूप हूं। मेरी शक्तियों से ही इनकी शक्तियां संचालित होती हैं। मेरे बगैर ये कुछ भी नहीं है। मैं ही सर्वेश्वरवा हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही इसका संचालन करता हूं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साध संगत, सतगुरु के प्यारे हंसों, इस साधना को हर रोज करें, हर रोज करें। जब भी समय मिले तभी करें, तभी करें। एक एक बात को समझें, मनन चिंतन करें और सभी भ्रमों से बाहर आए। कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई घी नहीं चढ़ाना, कोई थाली नहीं घुमानी। सब पाखंडों से बाहर आना है, आत्मबोध की तरफ बढ़ना है।
आत्मबोध बिना नर भटके। ये काय ही काशी है, ये मन ही मगर है, इसी में सब कुछ है। सभी सत्संग प्रेमी दोनों हाथ जोड़ने की मुद्रा में अपने चेहरे के सामने लाएं और दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, दोनों हथेली मिला करके, दोनों हथेलियों को मिला करके और दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर रख लें, चेहरे पर रखें, चेहरे को सहलाते हुए और हथेलियों को सामने रखें और हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल दें। हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल दें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये विधि, ये तरीका आपको आत्मबोध तक ले जाएगा। लेकिन आप ये सोचे एक ही बार करने में हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मन ने इस जीव को पूरी तरह भरमा रखा, इस माया ने भरमा रखा। आप हर रोज करें, नित रोज करें और धीरे धीरे आप पूर्णतः समझ पाएंगे और आपको आत्मबोध होगा। आप अपनी शक्तियों को समझ पाएंगे। जिससे आप भ्रम से, अंधेरे से, अज्ञानता से, पाखंड से, अंधविश्वास से बाहर आ पाएंगे। आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस वीडियो को बहुत शेयर करें, बार बार शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में या अन्य साथियों के पास भेजें। ये भी एक धर्म का कार्य है। इस धर्म के कार्य में अपना सहयोग दें। इसी आशा के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधु सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।